हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम इलोंगेशन कंप्लीट कर चुके थे। देखिए इलोंगेशन में जो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच जाता है, और जब ये एंड तक पहुंच जाता है तो हमारा जो मैसेंजर आरएनए ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है बन के। बस मैसेंजर आरएनए को हमें क्या करना है, इस बबल से अलग करना है, और इसको अलग करना ही हम टर्मिनेशन वाले स्टेप में स्टडी करेंगे। तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ में क्या क्या चीज़ें थी, डीएसआईएफ और डीएसआईएफ का पॉलीमराइजेशन हो चुका था, सेकंड नंबर पे भी पॉलीमराइजेशन हो रहा था, और फिफ्थ नंबर पे भी पॉलीमराइजेशन हो चुका था। यहाँ पे दो जगह पे जो पॉलीमराइजेशन हुआ था वो किसने किया था, पीटीईएफ बी ने। ये सब हम कर चुके हैं। अब उसके बाद में टर्मिनेशन में क्या होगा, जो स्पेशल जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो आएगा जिसका नाम है 7SK SNRNP। ओके, अब ये प्रोटीन आप ऐसा मान के चलिए शिप के जैसा है। जैसे एक शिप का काम होता है सामान को लेकर के जाने का, वैसे ही ये शिप आएगा और ये आकर के किसको लेके जाएगा, पीटीईएफ बी को। ये जो 7SK SNP फैक्टर है ये पीटीईएफ बी को यहाँ से रिमूव कर देगा। और क्योंकि पीटीईएफ बी को ये अगर रिमूव करेगा तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले डायग्राम में, इसमें पीटीईएफ बी ने दो जगह पे फॉस्फोराइलेशन किया हुआ है, सेकेंड नंबर सेराइन पे एंड डीएसआईएफ पे इसने फॉस्फोराइलेशन किया हुआ है। अब अगर इसी को ले जाएंगे तो इसने जो दो जगह पे फॉस्फोराइलेशन किया था वो फॉस्फोरस ग्रुप भी वहां से रिमूव हो जाएंगे। सो देखिए नीचे वाले डायग्राम में अब यहाँ पे देखिए पीटीईएफ बी के रिमूव होते ही डीएसआईएफ भी डीफॉस्फोराइलेट हो गया, यानी कि इसके साथ जो फॉस्फोरस ग्रुप था वो रिमूव हो गया, और साथ में जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे सेकंड अमीनो एसिड पे जो फॉस्फोरस था वो भी रिमूव हो गया। अब उसके बाद में डीएसआईएफ अब बिल्कुल अकेला रह गया, अलोन। ओके, इस सिचुएशन का फायदा उठा करके एक नया फैक्टर एंट्री करेगा एनईएलएफ। एनईएलएफ जो है ये एक नेगेटिव रेगुलेटर है ट्रांसक्रिप्शन का, मतलब कि ये कंप्लीट प्रोसेस को टर्मिनेट करवाने में हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन का नेगेटिव रेगुलेटर है, और ये जाकर के डीएसआईएफ के साथ में बाइंड हो जाएगा। इस डायग्राम में देखिए डीएसआईएफ के साथ में एनईएलएफ फैक्टर अब अटैच हो चुका है। जैसे ही एनईएलएफ फैक्टर अटैच होगा तो ये अपने कमांडो को बुलाएगा जिसका नाम है सेराइन 5 पीपीएज, सेराइन 5 पीपीएज। और जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है सेराइन 5, यानी कि सेराइन 5 अमीनो एसिड पे काम करेगा। तो सेराइन 5 कहाँ पे था, फिफ्थ पोजीशन पे। यहाँ पे देखो इसमें 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स फिफ्थ नंबर पे जो फास्फोरस अटैच था उसको भी रिमूव करवा दिया जाएगा। सेकेंड नंबर वाला और डीएसआईएफ वाला तो ऑलरेडी फास्फोरस हट ही चुका था पहले, अब फिफ्थ पे बचा हुआ था, उस फिफ्थ वाले फास्फोरस को कौन रिमूव करवा देगा, सेराइन 5 पीपीएज। जैसे ये सारे फास्फोरस रिमूव हो जाएंगे अब इस प्रोसेस को टर्मिनेट करना इजी हो जाएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर आता है सीपीएसएफ। सीपीएसएफ जो है इसके दो पार्ट हैं, एक है सीपीएसएफ 160 और दूसरा है सीपीएसएफ 73। सीपीएसएफ 160 क्या करता है, ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके लास्ट में यहाँ पे एक खास तरह की सीक्वेंस को फाइंड आउट करेगा जिसका नाम है AAU AAA। सेम यही सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। ओके, AAU और उसके बाद में AAA है। इस सीक्वेंस को ये फैक्टर फाइंड आउट करेगा और उसके साथ में जाकर के अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा एक पॉली ए सिग्नल जनरेट होगा। पॉली ए सिग्नल का मतलब क्या है अभी लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। उस पॉली ए सिग्नल के कारण ही पॉली एडिनाइलेशन हो पाएगा। तो ये लास्ट में आपको समझ में आएगा पॉली ए का मतलब। अभी इतना ही ध्यान रखना है कि जो सीपीएसएफ है वो इस सीक्वेंस के साथ में अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में सीपीएसएफ, यहाँ पे ये सीक्वेंस है, इसके साथ में जाकर के ये अटैच हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस फैक्टर के दो पार्ट हैं, सीपीएसएफ 160 ही यहाँ पे अटैच हुआ है। इसका जो दूसरा फैक्टर है सीपीएसएफ 73 उसकी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है, यानी कि ब्रेक डाउन करता है ये, ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जस्ट डाउन दी सीक्वेंस AAU AAA। इस सीक्वेंस के थोड़ा सा नीचे ये अपनी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी शो करेगा और ब्रेक डाउन कर देगा। तो अब इस मैसेंजर आरएनए को एक बार के लिए हमने अलग करके समझने की हम कोशिश करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम में मैंने दिखाया, यहाँ से ये इस पे अटैच हो गया। तो अगर हम मैसेंजर आरएनए को थोड़ा सा एक बार अलग करके समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस उतना है नहीं, तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हो रही है। सो यहाँ पे सबसे पहले सीपीएसएफ बाइंड हुआ इस साइट के ऊपर। अब सीपीएसएफ की एक यूनिट अभी भी बाकी है, कौन से वाली,
CPSF 73 उसने अपना फंक्शन शो नहीं किया है। तो CPSF की वो सेकंड यूनिट तब फंक्शन शो करेगी जब CPSF के साथ में उसका फ्रेंड अटैच होगा। तो CPSF का फ्रेंड कौन है? CSTF। ये फैक्टर आ करके बाइंड होता है 3 प्राइम पे एक खास तरह का रीजन होता है जिसे हम U या GU रिच रीजन बोलते हैं। 3 प्राइम के पास में या तो U रिच रीजन होगा या फिर GU रिच रीजन होगा। तो CSTF आकर के इस रीजन पे अटैच हो गया, ठीक है। तो CPSF को जैसे ही इसका फ्रेंड मिला CSTF, उसके बाद CPSF की 73 वाली यूनिट काम करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देगी। तो देखिए ये हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी किस जगह पे शो करेगा, ये देखिए जो क्लीवेज है इट विल अकर इन बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में, ये बीच की जो जगह है यहाँ पे ये क्लीवेज होगा। तो ये क्लीवेज, ये जो कैंची सी मैंने बना रखी है, जो सीजर बना रखी है, ये कौन है? एक्चुअल में ये CPSF का ही पार्ट है, यानी कि ये क्या है CPSF 73। ये जो सीजर मैंने दिखाई है ये इसी का पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। दैट इज 73, CPSF 73 है ये। तो ये यहाँ पे कट लगा देगा और कट लगाते ही ये इधर वाला जो पोर्शन है ये सेपरेट हो जाएगा और ये सीक्वेंस हमारे पास बच जाती है, ठीक है। अभी भी ये कंप्लीट मैसेंजर RNA हमारा नहीं बना है, अभी भी ये प्री मैसेंजर RNA है। प्री का मतलब अभी ये रो स्टेज में है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद में इस सीक्वेंस को फाइंड आउट करेगा एक नया एंजाइम। उस नए एंजाइम का नाम है पॉली ए पॉलीमरेज। ये पॉली ए पॉलीमरेज क्या करेगा? इस सीक्वेंस के ऊपर बार बार कंटिन्यूसली एडेनाइन को अटैच कर देगा। तो ये देखिए ये कंटिन्यूसली बार बार ए ऐसे बहुत सारे ए अटैच हो गए, यानी कि पॉली एडिनाइलेशन हो गया। सो पॉली एडिनाइलेशन इधर लिखा भी हुआ है। पॉलीमरेज का काम क्या होता है? पॉली एडिनाइलेशन करना, यानी कि बहुत सारे एडिनाइल्स को ये अटैच कर देता है। तो 3 प्राइम पे बहुत सारे ए अटैच हो गए, इसको बोलते हैं टेल, ओके। इस टाइप से ये मैसेंजर RNA की ये जो टेल है ये बनती है। और 5 प्राइम पे जो होता है, 5 प्राइम पे जो ग्वानिन होता है उसका मिथाइलेशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही, लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं उसके ऊपर जब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का ग्वानिन का जब मिथाइलेशन हो जाएगा तो इस चीज़ को बोल देंगे हम कैपिंग या कैप। तो कैप और टेल के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिटेल में कैप और टेल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ऑलमोस्ट एक बेसिक सा फंडा मैंने आपको बता दिया भी कैसे कैसे मैसेंजर RNA तैयार होता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। सो आई होप कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिंग और टेलिंग के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।